नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी का दिन है, लिहाजा पूरा देश भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। नवरात्र के मौके पर जहां देश भर के मंदिरों में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है और चारों ओर मां के जयकारे गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के मौके पर गुजरात का गरबा भी लोगों को भा रहा है, लुभा रहा है और इस गरबे की धुन पर पूरा गुजरात झूम रहा है। नवरात्रि में आज मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। इससे पहले आज महानवमी के मौके पर कन्या पूजन किया गया। नवरात्रि के व्रत के समापन पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इसका विशेष विधान है। माना जाता है कि माता की विशेष कृपा होती है कन्या पूजन के बाद। मान्यता है कि 9 कन्याओं के पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माने जाते हैं। कुछ जगह पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है और कुछ जगह पर नवमी के दिन भी कन्या पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूजा पंडालों से लेकर देश के जाने माने शक्तिपीठों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भव्य पूजा पंडालों में स्थापित दिव्य देवी प्रतिमाएं माहौल को भक्तिमय बना रही हैं। वहीं गुजरात में गरबा की धूम है। गुजरात की गलियों तक में गरबा की धुन पर थिरकते युवा माहौल में उत्साह भर रहे हैं। नवरात्रि के रंगों से हम आप सबको रूबरू कराएंगे और इसके लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे और साथ ही हम खास मेहमानों से भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी इस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें अपने संवाददाताओं के पास जाएं। आप कोलकाता से देख पा रहे हैं अनुपम को, इसके अलावा और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से, ताकि उत्सव का पूरा रंग, पूरा उल्लास हम आप तक पहुंचा सके, आपको वो दिव्य भव्य तस्वीरें दिखा सके, ताकि आप घर बैठे अगर नहीं जा पा रहे हैं पूजा पंडालों में, अगर नहीं जा पा रहे हैं गरबा करने के लिए, तो घर बैठे ही आप भक्ति के इस रस में डूब जाएं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर तरफ भक्तिमय वातावरण। नवरात्र में पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर मां दुर्गा की पूजा अर्चना से लेकर गरबा डांडिया का दिव्य रंग बिखरा हुआ है। नवरात्र की आखिरी तिथि नवमी को आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। मान्यता है कि महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं और माता के इस स्वरूप की उपासना से मनचाहा फल मिलता है। महानवमी पर कन्या पूजन भी किया गया। आम से लेकर खास तक सबने कन्याओं के चरण पखारे, उन्हें चुनरी पहनाई और पूरे भक्तिभाव से उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने और कन्या पूजन करने से सभी देवियों की पूजा का फल मिलता है। पूरे 9 दिन तक मां अपने भक्तों पर 9 अलग अलग रूपों में कृपा बरसाती रही हैं। इन 9 दिनों में जगह जगह भव्य पंडाल के दर्शन का सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुआ है। इन पंडालों को अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है, जिसके जरिए कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है तो कहीं चंद्रयान 3 की उपलब्धि को दर्शाया गया है। खासकर कोलकाता में तो ऐसे पंडालों की भरमार है। सबके कष्टों को दूर करें और इसीलिए अलग अलग पंडाल के थीम वैसे ही रखे जाते हैं। एक पंडाल है जैसे कि कर्मचारियों का पंडाल है, माँ कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा करके जाए ताकि उनके जीवन में खुशहाली है, उनके जीवन में सफलता है। एक पंडाल बड़ा ही खूबसूरत है जिसमें से नो टू नो वाला भी जिक्र है। नो टू नो मतलब कि नो जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन वो हमारी संस्कृति में किस तरीके से समाये हुए हैं, कैसे वो हमारे साथ हमारे जीवन में संदेश दे के गए हैं, वो भी एक थीम है जो अपने आप में सबको आकर्षित कर रहा है। जल महल के थीम पर एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर जयपुर के जल महल को दिखाया गया है। राम मंदिर का पंडाल जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा डिज्नीलैंड है। अमेरिका टू लंदन वाला भी एक पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, वो भी बेहद खूबसूरत है। नवरात्र पर देश का हर कोना मां के जयकारों से गूंजता रहा। महानवमी पर भी मंदिरों से लेकर पंडालों तक माता के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ी। नवरात्र के 9 दिनों में जगह जगह गरबा और डांडिया की भी धूम मची रही। बेहद आकर्षक वेशभूषा में लोग इसमें शामिल होते हैं। विशेषकर गुजरात में तो 9 दिनों तक गरबा और डांडिया की धूम मची रहती है। वडोदरा में इसका अद्भुत रंग देखने को मिला। बाल गोपाल लेकर के आए हैं। हाँ,
तो बाल गोपाल भी गरबा करेंगे? हाँ, आज लाला को लेके आए ग्राउंड पर गरबा करने के लिए। क्या बात है। तो आपने बाल गोपाल के लिए भी अलग से वस्त्र बनवाए हैं उसके लिए? हाँ, अलग से करवाए वस्त्र ये वाले। ये हमारे घर के हैं और आज हम अष्टमी के दिन ये सोच के लाइन को कि आज हम इनके साथ गरबे घूमेंगे। क्या बात है, यानी कि अपने आराध्य के साथ आप आज गरबा करेंगे? यस। ये क्या है आपके? ये जस्ट एक लैंप है, हमने माता जी की आराधना के लिए इसको डेकोरेट करके इसको ऐसे ही रखा हुआ है। महानवमी की पूजा अर्चना के बाद अब समय मां की विदाई का है। इसी मनोकामना के साथ जगत जननी जगदम्बा सभी को सुख, समृद्धि और शुभता का वरदान देती रहे। और अब लोगों को इंतजार है विजयदशमी का। कल दशहरे के अवसर पर रावण दहन के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का अद्भुत संदेश भी दिया जाएगा। कोलकाता से नवजोत रंधावा और वडोदरा से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शारदीय नवरात्र की जब शुरुआत होती है तो पूरा वातावरण देश का भक्तिमय हो जाता है। जो लोग नवरात्र पे व्रत रखते हैं वो माता की भक्ति में डूब जाते हैं और यहीं से उत्सवों के सीजन की भी शुरुआत हम कह सकते हैं एक तरीके से हो जाएगी। नवरात्र भले ही खत्म हो रहे हैं लेकिन एक के बाद एक उत्सव अब लगातार हमारे जीवन में उल्लास भरते रहेंगे। हमारे संवाददाता और पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा दे, पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। इसके अलावा हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा कोलकाता से लगातार अलग अलग पंडालों के रंग हमें दिखा रहे हैं और अनुपम मिश्र हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अनुपम भी अलग अलग पंडालों की दिव्य छटा हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे नवजोत का। सबसे पहले हम दिखाते हैं भक्ति का वो भाव, भक्ति का वो उल्लास जो इस समय कोलकाता की गली गली में देखने को मिल रहा है। नवजोत, आप कहां पर हैं और वहां पर इस समय क्या नजारा है? आपने जिस लाइन का इस्तेमाल किया है ना कि जोश, उत्साह, भक्ति का रंग गली गली मिल रहा है, जरा एक बार अजय ठाकुर जरा दिखा दीजिए कि गलियों में ही हम लोग मौजूद हैं और वो वाकई गली गली में ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिणी सदन सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव जो कि 77th ईयर का ये पंडाल है। 77 साल हो गए हैं, इस बार ये अपना 77th बर्थडे मना रहे हैं, यानी 77 साल इस पंडाल को। ये वो पंडाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं और गली गली जिस उत्सव की आपने बात की, और मैं बार बार कह रही हूँ कि आज कोई सोएगा नहीं आज, क्योंकि दिन ही ऐसा है। आप ये बताइए कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम हावड़ा बेसिकली। हावड़ा सिटी। कितने पंडाल अभी तक देख चुकी हैं? अप्रोक्सीमेटली 12 पंडाल आपने देखे हैं। आज तो नींद नहीं आएगी? आज तो सोएंगी नहीं? No, I will. I'll have to get back home really quick. So yes. और कल क्योंकि सिंदूर खेला है, कल विसर्जन है। Yes, but approximately like I don't prefer going out that much. My mom, she'll be going out. So yes, a lot of. देखिए सिंदूर खेला में, बहुत शुक्रिया। सिंदूर खेला में जो परंपरा रहती है, नॉर्मली जो सुहागिनें होती हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिनकी शादी नहीं होती वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और भी देखिए बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? थोड़ा एक मिनट, अभी फोटो सेशन चल रहा है, हमारा भी लाइव चल रहा है अभी। जो आपके पीछे मैं माता का दिव्य दरबार भी देख पा रहा हूँ, उसके जी वो भी जरा दिखाएं। देखिए वो दरबार मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अगर देखें बहुत ही खूबसूरती से माँ का श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं माँ दुर्गा, जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा पूरे परिवार के साथ ही आती हैं और माँ दुर्गा बहुत खूबसूरत श्रृंगार, एक तरफ माँ सरस्वती, एक तरफ माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ कार्तिकेय और भगवान गणेश, ये पूरा परिवार माँ का साथ ही आता है। अच्छा देखिए आज नवमी है, हमेशा जब भी हम माँ के इस प्रतिमा को देखते हैं जिसमें माँ का पूरा परिवार साथ होता है, उसमें हमेशा महिषासुर वध जरूर दिखाया जाता है। और आज नवमी, आज ही के दिन महिषासुर वध हुआ था। वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हम अगर कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, बुराई का अंत किया था, तो यहाँ पर भी माना जाता है कि महिषासुर का वध करके माँ ने उस बुराई का अंत किया था। आता हूँ नवजोत आपके पास, और भी रंग आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जब बात आती है कोलकाता में माँ की भक्ति की, दुर्गा भक्ति की, तो अलग अलग समय पर अलग अलग विधान, पूजा विधान इससे जुड़े हुए हैं। संध्या का समय हो गया है, संध्या पूजन का समय हो गया है, इस समय वहां पर क्या हलचल दिखाई दे रही है? होता है वो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ बंगाल के कोलकाता के नॉर्दर्न पार्ट में
नाच लेकर माँ का स्वागत करेंगे, माँ का प्रणाम जताएंगे, माँ को अर्पण करेंगे। देखिए ये जो डाल रहे हैं भाई साहब, ये धुनुची है, इसके जरिए धुआं निकलता है, ये सुगंधित धुआं होता है और इसे लेकर लोग नाचते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लोग यहाँ पर धुनुची लेकर नाच रहे हैं और कितना जबरदस्त माहौल यहाँ पर है। सबके हाथों में ये धुनुची है और ये काफी फेमस है यहाँ पर। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान जो धुनुची नाच होता है ये थोड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये आग है, जो नारियल का कोपड़ होता है उसमें कुछ सुगंधित चीजें डाली जाती हैं और जो धुआं निकलता है काफी सुगंधित होता है और उसी के साथ ये नाच होता है और इसे धुनुची नाच बोला जाता है। ये कई तरह का होता है। यहाँ पर जो तरीका आप देख रहे हैं काफी अच्छा और ये जो तरीका है काफी हर जगह जो प्रचलित तरीका का है वही तरीका यहाँ पर आप देख रहे हैं धुनुची नाच का। और लगातार ये यहाँ पर कई लोग धुनुची नाच कर रहे हैं और धुनुची नाच जो ये आपको कोलकाता में लगभग हर पंडाल में आपको ये धुनुची नाच दिखाई देगा और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। आपको एक छोटी सी सूचना देता हूँ कि इस साल लगभग 17 से 20 हजार विदेशी सैलानी दुर्गा पूजा देखने के लिए कोलकाता में आए हैं। तो ये कितना भव्य हो गया है, कितना बड़ा हो गया है, ये आप समझ सकते हैं और कितनी भव्यता है इसमें। लोग लगातार घंटों बिना थके, मतलब शक्ति की आराधना में जो ऊर्जा देती है इन्हें, वो ऊर्जा का जो संचालन होता है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। लगातार घंटों बिना थके यहाँ पर लोग आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और उसका लाइव प्रसारण अभी हम आपको दिखा रहे हैं। धुनुची नाच जो फेमस प्रसिद्ध बंगाल का धुनुची नाच है ढाक की ताल पर। देखिए ये ताल भी बड़ी अहम है। ढाकी जो होते हैं लगातार एक इसकी निश्चित वो ताल होती है और इस निश्चित ताल में, इस ढाक की निश्चित ताल में ये जो नृत्य होता है, पांव देखिए, पांव उसी ताल में थिरकते हैं, हाथ उसी ताल के साथ संयोग रखते हुए चलते हैं। और जो धुनुची है, जो आग नीचे नहीं गिर रही है, धुआं चारों ओर निकल रहा है लेकिन जो आग है वो नीचे नहीं गिर रही है, इसको चारों ओर हिलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये आग नीचे नहीं गिर रही है। तो ये एक कला है और इस कला को देखने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, इनका भी आनंद लीजिए जी। आप अनुपम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि कुछ खास भाव भंगिमाएं इस धनुची डांस के अंदर होती हैं, इनका भी कोई महत्व, इनका भी कोई संदेश इसमें छुपा हुआ होता है। जैसे हम आरती के बाद आरती की थाली को पूरे घर में घुमाते हैं तो माता के विसर्जन से पहले धनुची डांस के जरिए एक प्रकार से पूरे माहौल को शुद्ध किए जाने की संदेश के तौर पर भी देखा जाए इसे। देखिए ये जो मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो ढाक की ताल होती है, ढाक एक विशेष तरीके से बजाया जाता है और ये जो नृत्य आप देख रहे हैं वो ढाक की ताल पर ये नृत्य होता है। पाँव उसी ताल में रखते हैं, जो कि भंगिमाएं होती हैं, उन भंगिमाओं के जरिए ये जो नृत्य होता है दुर्गा पूजा में ये किया जाता है। और उसे विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा का नृत्य बंगाली नृत्य भी कहते हैं, जो धुनुची के साथ होता है, ढाक की ताल पर होता है। तो मुख्यतः ढाक जो बजाई जा रही है ना, उसकी जो ताल होती है उस पर पैर रखते हैं और उसी के साथ ये नृत्य चलता है। जी अनुपम, नजारा ऐसा है कि नजर हटाने की इच्छा नहीं कर रही। लगता है कि इस धुन को सुनते रहें, इस नृत्य को देखते रहें और भक्ति के इस रूप को महसूस करते रहें। लेकिन हमें अपने गेस्ट के पास भी जाना होगा। अनुपम, एक बार फिर से मैं आऊंगा इस दिव्य दर्शन को करने के लिए, लेकिन मैं अभी पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, आज नवरात्र का समापन हो गया कन्या पूजन के बाद, लेकिन शाम की जो पूजा है, सांध्य जो पूजा है, उसका कोई विशेष विधान आज के दिन होता है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो किसी कारण से व्रत नहीं रख पाए, किसी कंपल्शन के कारण व्रती नहीं रह पाए या किसी कंपल्शन के कारण 9 दिन मां की आराधना उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से वो चाहते थे। तो आज के दिन मां सिद्धिदात्री से वो कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं सांध्य पूजा के समय? जी नमस्कार। और महानवमी तथा विजयदशमी की समस्त जीएनटी के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आपको भी महानवमी की ढेर सारी बधाई। और देखिए ये जो नवरात्र बड़ा सुखदायक रहा, ग्रहों की भी स्थिति अच्छी रही और लोगों ने बड़े मनोयोग से पूजा पाठ किया, किसी भी तिथि का क्षय नहीं हुआ। आज महानवमी का वैसे तो 10वीं तिथि लग गई है, तो 10वीं और 9वीं तिथि के बीच में यदि पूरे नवरात्र में पूजन नहीं कर पाए, किसी कारणवश व्रत नहीं रह पाए, किसी कारणवश
तो दो स्थितियां हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो शुरुआत में और अंत में व्रत रह जाएंगे तो पूरे व्रत का फल आपको मिल जाएगा। तो माता का 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। माता के 9 स्वरूप की पूजा के बाद अंत में माता सिद्धदात्री की पूजा इसी कारण से किया जाता है कि हमें पूरे नवरात्र का संपूर्ण फल आज के दिन पूजन करने से प्राप्त हो जाए, क्योंकि माता तो एक ही है, विभिन्न रूपों में। तो माता सिद्धदात्री की जब हम आराधना कर लेते हैं आज के दिन, तो निश्चित तौर पर पूरे नवरात्र के फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब रही बात कि पूरे दिन या नवरात्र में किसी ने पूजन नहीं किया है तो अभी वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अपने आप में विजयदशमी, दशमी जो तिथि होती है नवरात्र की, अपने आप में सिद्ध तिथि होती है। इस दिन मुहूर्त अगर खराब भी हो तो भी इस दिन पूजा का विशेष फल प्राप्त हो ही जाता है। तो वैसे आज अच्छे योग बने हुए हैं। तो दशमी तिथि में भी आज रात में माता के श्रृंगार करके माता का पूजन कर लिया जाए, माता के मंत्रों का जप कर लिया जाए। माता के किसी मंत्र का, चाहे वो नवार्ड मंत्र हो, चाहे सिद्धिदात्री माता का मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, उसका जप कर लिया जाए, पूजन कर लिया जाए, पूजा पंडालों में जाकर के आराधना कर लिया जाए, घर पर बैठकर आराधना कर लिया जाए, तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। माता सिद्धिदात्री की जो महिमा बताई गई है वो बताइए, माता सिद्धियों को प्रदान करती हैं। मार्कंडेय पुराण पर दृष्टिपात किया जाए तो माता 9 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वसित्व को प्रदान करती हैं। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में अगर बात करते हैं तो वहां 18 सिद्धियों की बात की गई है, माता प्रदान करती है सिद्धदात्री। इसलिए अगर सिद्धदात्री माता की पूजा हम कर लेते हैं और आज के दिन कर लेते हैं तो भी हमें पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि 9वीं और 10वीं के बीच का जो अवधि है, जो समय है, अभी मुहूर्त जो चल रहा है, आज के रात की जो बात हो रही है, इसमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं आता हूँ पंडित जी आपके पास, मैं पंडित जी आपके पास आता हूँ। और भी बहुत सारे विधि विधान है जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। विसर्जन से जुड़ी विधि का भी हम आपके साथ जिक्र करेंगे, उस पर भी आपका हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कैसे विसर्जन से पहले जो पूजा की जाती है और विसर्जन के दौरान क्या क्या करना है, क्योंकि कल विसर्जन का भी दिन है, माता की विदाई का भी दिन है। हम सीधे नवजोत का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। नवजोत, पूरे भक्ति भाव के साथ नवरात्र के दौरान माता को लोग घर पर स्थापित करते हैं, उनका पूजा अर्चन करते हैं। और बंगाल में, देश के अलग अलग हिस्सों में दशमी के दिन माता के विसर्जन की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो मोमेंट होता है, खासकर नवमी की रात, ये बहुत भावुक करने वाला होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग तो इससे इतने भावुक हो जाते हैं कि वो उस जुड़ाव को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो इतना जुड़ जाते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इस दौरान जो लोगों की मनोभाव होते हैं, आप लोगों से लगातार मिल रही हैं, आप लोगों से लगातार बातचीत कर रही हैं, उस मनोभाव के बारे में जरा बताएं। देखिए, मनोभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दोपहर में जिस वक्त कन्या कुमारी पूजन संपन्न हुआ था, हम लोग मुदियाली पंडाल में मौजूद थे। उसी दौरान मैंने महिलाओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की और उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, तो बोले कि बस कुमारी पूजा के बाद हमको ये लगता है कि अब वक्त वो घड़ी आने वाली है जब माँ हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हम और आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन आपको अगर वो फीलिंग अगर आपको लेनी है तो आपको यहाँ पर पंडालों में आना होगा, देखना होगा, यहाँ के कल्चर को समझना होगा और किस तरीके से एक छोटी कन्या का पूजन किया जाता है, उसको श्रृंगार किया जाता है, उसके चरण स्पर्श करके पंडित जी उसके चरण धोते हैं, चरण स्पर्श करके उसको मत्था टेका जाता है, फिर नेक दिया जाता है और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि ये वही माँ दुर्गा है जो साक्षात हमारे पास है। हम माँ को छू नहीं सकते, लेकिन हम उस कुमारी कन्या को छू सकते हैं। वो हमारे लिए माँ के समान है, इसीलिए माँ के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लिया जाता है और फिर उसके बाद वो भावुक पलों की शुरुआत हो जाती है। अब आज नवमी है, शाम का वक्त हो चुका है। आपने पहले जिक्र किया गली गली एक एक करके मैं तमाम पंडालों, वाकई आज मैं गली गली ही घूम रही हूँ क्योंकि एक एक करके हर गली में 3000 के करीब पंडाल है और हमारी ये कोशिश कल भी थी कि हम मैक्सिमम पंडाल आपको दिखा सके। हमारी आज भी यही कोशिश है कि गली गली घूम के आपको हर पंडाल दिखाया जाए, क्योंकि अगर आपको कोलकाता में दुर्गा पूजा वाकई देखनी है तो आपको गली गली और पैदल ही घूमना होगा। आता हूँ नवजोत आपके पास आता हूँ। तो हमारे दर्शकों के लिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम पूरे नवरात्र के दौरान अलग अलग शक्तिपीठों के दर्शन कराते रहे, हम पूरे नवरात्र के दौरान अलग अलग पूजा पंडालों के दर्शन कराते रहे और अब हम मिनी
कोलकाता का रुख, मिनी बंगाल का रुख करना चाहेंगे। और ये कहां पर है? ये है दिल्ली में। वहां पर कौन है? वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका। अनामिका, अब शाम, सूर्य ढल चुका है, शाम का वक्त हो चुका है, चहल पहल मैं आपके पीछे वहां भी देख पा रहा हूं। आप भी जरा नजारा वहां का दिखाएं। सीआर पार्क में इस समय क्या चल रहा है? Those who are willing to participate in the Dhunuchi dance competition. बिल्कुल अनंत, मिनी बंगाल सीआर पार्क को कहा जाता है और जो दुर्गा पूजा का समय है वो बेहद खास हो जाता है सीआर पार्क के लिए। हर कोई जो बंगाल नहीं जा पाते, जो किसी कारण से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, उनकी कोशिश होती है कि वो सीआर पार्क में जरूर आए। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि आरती होनी है, ये कालीबाड़ी मंदिर है जहाँ मौजूद है, हमारे पीछे मंदिर है जहाँ पे संध्या आरती हुई, उसके बाद अब पंडाल में आरती होगी। और अगर मैं अपने पीछे को बोलूँ, तस्वीर दिखा दे, आरती की तैयारी चल रही है, माँ का जो भोग है उसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद जो है धुनुची नृत्य जो है वो यहाँ पे होगा और उसकी भी तैयारी चल रही है। ढोल जो धाप बोलते, जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ पे आ गए हैं और जो चारों तरफ लोग हैं उनको बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा कर दिया गया। अनामिका, हम देख सकते हैं कि लोग भी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब माता की आरती शुरू हो, कब धुनुची डांस शुरू हो और वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। आप वहां पर मौजूद हैं और आपके कैमरे के जरिए हम अपने दर्शकों तक ये नजारा पहुंचाएंगे। महानवमी के मौके पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और इस पेशकश के जरिए हम दरअसल आपको माता के दिव्य दर्शन करा रहे हैं अलग अलग पूजा पंडालों से। आज महानवमी के मौके पर दुर्गा आराधना का विशेष महत्व होता है और ये 6 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं देश के अलग अलग हिस्सों की दुर्गा माँ की पूजा आराधना से जुड़ी तस्वीरें। उड़ीसा हो, असम हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, सब जगह माँ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। लोग भक्ति भाव से माँ की आराधना में लीन हैं और आज महानवमी के मौके पर वैसे ये दिन भावुक कर देने वाला भी होता है क्योंकि कल माता की विदाई हो जाएगी। आज नवरात्र का अंतिम दिन था, लोगों ने अपने व्रत का समापन किया कन्या पूजन के साथ और अब तैयारी है माता के प्रतिमा के विसर्जन की, जो दशमी के दिन किया जाता है। और उससे पहले भी तमाम तरह के विधि विधान होते हैं मां की आराधना के, जो पूरे किए जाते हैं। इस दौरान हम लगातार अपने संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं, पूजा पंडालों के दर्शन आपको करा रहे हैं। हम सीधे इस समय रुख करेंगे दिल्ली के सीआर पार्क का, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है, और वहां पर हमारी संवाददाता अनामिका मौजूद है। अनामिका, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जानकारी दी थी कि आरती होने वाली है मां की, अब आरती शुरू हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल अनंत, हमने जैसे आपको बताया था कि थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी और इस समय दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर के पंडाल में आरती हो रही है, मां को भोग लगाया जा रहा है और जो थाप है वो बजाई जा रही है। जो सभी भक्त हैं जो इस समय किसी पंडाल में नहीं जा पाए, जो बंगाल नहीं जा पाए, उनको हम यहाँ से दर्शन करा रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी माँ का आशीर्वाद ले लें क्योंकि ये दिन जो है वो साल में एक ही बार आता है और आज नवमी का दिन है, आज आखिरी दिन है, इसलिए ये दिन खास हो जाता है। आज के दिन माँ जो है सभी भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती है और इस आशीर्वाद को लेने के लिए दिल्ली के सीआर पार्क में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। कोई भी इस क्षण को मिस नहीं करना चाहता है और कहा जाता है कि माँ आज के दिन जो है वो सभी के घर में वास करती है और इसके बाद कल जो है माँ वापस चली जाती है। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए इस समय दिल्ली के सीआर पार्क में सभी मौजूद है और हम भी यहाँ पे हैं। थाप बजाई जा रही है, आरती जो है वो सबको दी जा रही है। हर किसी की कोशिश है कि वो इस समय आशीर्वाद ले ले माँ का। और अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं, जो जन सैलाब है, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि भीड़ दिखाए तो पैर रखने की यहाँ पे इस समय जगह नहीं है। हर कोई जो है उस समय कालीबाड़ी मंदिर के पंडाल में आया हुआ है। मिनी बंगाल हम इसे कहते हैं। जितने बंगाली समाज के लोग दिल्ली में हैं, जो कोलकाता नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पे आए हैं। और एक और खास बात अनंत, क्योंकि शांति की प्रार्थना माँ से करते हैं, तो जो अभी जितनी अशांति चल रही है, युद्ध चल रहा है, चाहे वो इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, इस पंडाल में सभी की शांति की प्रार्थना की गई है। उनके लिए भी आरती की जा रही है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इन युद्ध में। और माँ से सबको सद्बुद्धि दे, इसी बात की कामना यहाँ पे की गई है। थोड़ी देर में यहाँ पे धुनकी डांस दिखाया होगा, कंपटीशन किया जाएगा, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सीआर पार्क से नवरात्रि की नवमी की आखिरी आरती की।
जी, मैं आता हूं अनामिका आपके पास। जब धुनुची डांस शुरू होगा वो शानदार दृश्य भी हम देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि जब जब धुनुची डांस की लय छिड़ती है, उसकी धुन छिड़ती है, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जी ही नहीं भरता। भी अनुपम भी दिखा रहे थे धुनुची डांस को, ऐसा लग रहा था कि वहीं पर पहुंच जाएं और उसमें हम शरीक हो जाएं। लेकिन अभी हम सीधे पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख करना चाहेंगे, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा के विधि विधान पर हमसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। मैं पूजा के विधि विधान पे आपसे सवाल करूं पंडित जी, उससे पहले मेरा एक सवाल उन अष्ट सिद्धियों को लेकर है जो मां सिद्धिदात्री प्रदान करती हैं, उनकी कृपा से हमें प्राप्त होती हैं। उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्ति के लिए कौन सा वो विधान है, कौन सा वो तरीका है जिससे कि हम उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए अनंत जी, बहुत बढ़िया प्रश्न ये है कि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो हैं क्या। अष्ट सिद्धियों का अर्थ यह है कि जो माता की हम उपासना करते हैं और जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसमें उसके संपूर्ण जीवन का, जैसे नवरात्र में 9 रूप माता का होता है, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक। तो जो सामान्य जीवन में हमारी माता हैं उनके भी 9 रूप हम देखते हैं। तो जो ये सिद्धियां भी हैं 9, ये सिद्धियां भी उसी प्रकार से हैं कि जैसे माता का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का, तो उनसे जुड़ी हुई जो सिद्धियां हैं, अणिमा है, उसके बाद जब वो ब्रह्मचारिणी रूप में जाती हैं, तो जो वर्तमान जीवन में व्यक्ति है वो अगर अध्ययन अध्यापन में जाता है, पढ़ता है और तपस्या करता है, उस समय तपस्या की बात होती थी कि तपस्विनी के रूप में माता दूसरा रूप धारण करती हैं, तो महिमा की बात आई। गरिमा की बात आई कि जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो उसमें गरिमा का बड़ा महत्व रखा जाता है। इसी तरीके से जीवन के अंत तक 9 रूप बदलता है, प्रत्येक माता का भी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो 9 सिद्धियां, माता प्रत्येक अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसमें माता का एक स्वरूप, एक आशीर्वाद प्राप्त होता है जो जीवन की पूर्णता होती है। जैसे विसर्जन को इससे जोड़िए कि हर कार्य की शुरुआत जो होती है रूप रंग से होती है, देह से होती है, उसका जो प्रकट रूप है उससे होता है, लेकिन जब उसका पूर्णता होती है वह निराकार से होता है। जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो जीवन के अंतिम क्षण में, यानी जीवन का जो 9वां पहर है, बच्चा भी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, माता 9 रूप बदलती हैं और जीवन के 9 क्षण होते हैं, 9 रूप होते हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति बदलता है और प्रत्येक रूप में माता की एक सिद्धि प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति पूरे मनोयोग से अपने जीवन में कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है और माता का और जो भी हमारे विधि विधान है, जो भी समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़ करके सही ढंग से कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धियों को, जो 9 सिद्धियां हैं, इनको केवल 9 दिन से न जोड़िए, इसको संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण समाज से, संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए मैं आता हूँ पंडित जी आपके पास, मैं आता हूँ। इस बीच हमारे संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और अनुपम, काफी हलचल मैं देख पा रहा हूँ, ढाकी की धुन में सुन पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपके भी कदम थिरक ही रहे हैं। आप तो वहां पर मौजूद है साक्षात, यहाँ देखकर हमारा ही मन कर रहा है कि हम शरीक हो जाएं। जरा नजारा दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, ऊर्जा का जो संचार इस वक्त यहाँ महानवमी पर शुरू हुआ है वो लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो ऊर्जा है लगातार संचालित हो रही है, नृत्य में, ढाक में, लोगों के मन में, जहन में, नजरों में, और ये शक्ति की आराधना के से उपजी जो ऊर्जा है ये लग रहा है कि अनंत हो चुकी है। लोगों के पांव थक नहीं रहे हैं, मन थक नहीं रहा है और लगातार जो नृत्य शुरू हुआ था घंटों पहले वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। और धुनुची नृत्य, ये बहुत प्रसिद्ध जो धुनुची नृत्य है, आग के साथ ये नृत्य किया जाता है। जो नारियल का जो छिलका होता है उसको जलाया जाता है और उसमें एक सुगंधित पदार्थ दिया जाता है और वो सुगंधित धुआं निकलता है और उसी के साथ विशेष ताल पर ये नृत्य होता है और ये नृत्य लगातार यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर हर कोई जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही लोग हैं, जो भी आ रहा है वो भी इस नृत्य में अपना जो है ताल से ताल मिला रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और जब देख रहे हैं कि धुनुची नाच हो रहा है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध है, लोगों की इच्छा होती है कि इसे बेहद करीब से देखा जाए और इसे हाथ में लेकर धुनुची नाच किया जाता है, तो वो यहाँ पर इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। ऊर्जा का संचार
नई गति दे रहा है इस पूरे उत्सव को। बिल्कुल, ये ऊर्जा, ये उल्लास अनुपम है, ये अप्रतिम है, ये अद्भुत है, ये अनंत है, ये असीम है। महानवमी का पवित्र दिन और चारों तरफ माता के जयकारे, दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़ माता के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे देश के कोने कोने में लोग मां की भक्ति में डूबे हुए हैं, मां से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, मां का आशीर्वाद मांग रहे हैं, उस दुर्गा कवच को अपने पास वो रखना चाहते हैं जो जिसको पढ़ने मात्र से तमाम सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, दुर्गा के भक्तों को प्राप्त होती हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली के सीआर पार्क की, जहां पर इस समय ढाके नृत्य की शुरुआत हो चुकी है।